अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता तभी हम भागवत कथा कराते हैं और सुनते हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा राधे राधे बोलना भैया। अब जब राधे बोलोगे ना तो श्याम अपने आप भागा आ जाएगा। इसलिए आप सब राधे बोलिएगा। भागवत में प्रथम श्लोक आया सच्चिदानंद रूपाय। आज मैं थोड़ा कथा सुनाऊंगा क्योंकि जान रहा हूं कि मेरी माताएं तो आधा पहले से चली गई है, और अगर रात 12 बजे से कथा सुनाऊंगा ना तो मैं रह जाऊंगा और सब पीछे चले जाएंगे। इसलिए ज्यादा नहीं, 1 घंटा कथा आज निवेदन करूंगा। भागवत में पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भागवत के प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, सत्य माने अविनाशी, सत्य का कभी विनाश होने वाला, सत्यम परम धीमहि। और रामायण में भी चौपाई आई है ना, धर्म न दोसर सत्य समाना। धर्म न दोसर सत्य समाना। धर्म न दोसर सत्य समाना। हे धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। हे आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दोसर सत्य समाना। हे प्रेम से बोलो सत्य। भागवत में पहले श्लोक में पहले क्या आया, सत्य। सत्य जीवन में सत्य सत्य बोलो, परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। लेकिन हम सब सत्य कम बोलते हैं। सत्य बोलोगे तो क्या मिलेगा, भगवान मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन झूठ बोलोगे तब संसार का माल मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा मिलने वाला नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। और झूठ से बढ़ करके दुनिया में कोई पाप नहीं है। इसलिए आज से झूठ बोलना बंद कर देना भैया। और मैं तो आया हूं तो सत्य सत्य बुलाने आया हूं, क्योंकि भागवत सत्य है, और भागवत सत्य है तो परमात्मा भी सत्य है। आवाज से झूठ तो नहीं बोलोगे, और झूठ बोलोगे नहीं ना तो परमात्मा वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन से कन्हैया तुमसे मिलने आएगा। ये तो झूठ बोलते हो तो वृंदावन जाते हो। हे प्रभु, मैंने जीवन में झूठ बोला हूं, तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे? इसलिए सत्य की वंदना की गई है। सत्य। और उस बाद दूसरा क्या आया, चित्त। चित्त माने प्रकाश। चित्त माने प्रकाश। हम सब किसी चीज को पढ़ना होता है तो लाइट की जरूरत पड़ती है। देख रहे हो कितना लाइट लगी है, लेकिन मेरा परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है ना। और परमात्मा को प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो तो प्रकट हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, वो प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा आनंद। और आनंद तो परिपूर्ण है ना, और हम सब भी आनंद की खोज में हैं। लेकिन दो आनंद है, एक साधन जन आनंद है, एक स्वयं सिद्ध आनंद है। ध्यान दीजिएगा। साधन जन आनंद क्या है?
माइक लगा हुआ है, ये डंडा लगा हुआ है, एमपी लगा हुआ है, और कब तक इसका आनंद मिल रहा है? जब तक लाइट का करंट आ रहा है, और लाइट बोल पूरा आनंद समाप्त। हम सब टेलीविजन देखते हैं, कब तक आनंद मिलता है? जब तक उसमें करंट आ रहा है, जब तक चलता है तब तक तो आनंद है। जहां लाइट बोल तहां आनंद समाप्त। इस साधन जन आनंद है। और स्वयं सिद्धि आनंद किसे कहते हैं? जो आत्मानंद है, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने मस्ती में मस्त हैं। प्रेम से बोलो। इसलिए संसार के आनंद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ परमात्मा के आनंद में चक्कर में पड़ना चाहिए। जो परमात्मा के आनंद के चक्कर में है उसको परमात्मा जरूर मिल जाते हैं, और परमात्मा अगर मिल गए तो कभी भी कुछ बुरा बाकी रहता। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आनंद की खोज है कि नहीं? हम सब ड्यूटी क्यों करते हैं? कि पैसा कमाएंगे, आनंद होगा ना। खेत में काम क्यों करते हैं? धान होगा, पैसा मिलेगा तब आनंद आएगा। लेकिन आज तक दुनिया में ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन आज तक आनंद मिला? प्रेम से बोलो। दुनिया में हर जगह देखो, लेकिन भैया आनंद मिलने वाला नहीं है। सिर्फ एक जगह आनंद है। कहाँ है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आवाज से आनंद की बरसात हो रही है। देख लेना 9 दिन में इतना आनंद आ जाएगा। आज 10 लोग बैठे हो, 20 लोग बैठे हो, कल 50 हो गए, और अंत में देखना है जगह छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि आनंद के लिए दुनिया दौड़ रही है ना। प्रेम से बोलो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुपासी, सीकर लोक सुपासी, जो दुनिया का मालिक है वही आनंद स्वरूप है। हम सब आभास करते हैं आनंद मिला, लेकिन आज तक आनंद मिलने वाला नहीं। बताओ, विवाह करते हो ना, बोलते हो पत्नी आएगी तो बढ़िया गरम गरम देगी, आनंद आएगा ना। लेकिन 2-4 साल तक तो बढ़िया प्रेम रहता है, लेकिन 5 साल बाद 2-4 लड़का हो जाते हैं ना, तो दोनों भाव भाव करते हैं, और पड़ोसी कहता चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। आनंद होता तो झगड़ा क्यों होता? लोग भी सोचते हैं बेटा हो जाएगा, मेरी सेवा करेगा, तब आनंद मिलेगा। लेकिन जब बेटा हो जाता है ना, बहू को लेकर चला जाता है, तो कहता है तो सब गड़बड़ होगी। प्रेम से बोलो। अरे मेरे माई बाप, इस दुनिया में कहीं आनंद नहीं है। सिर्फ आनंद कहाँ है? जहां आप बैठे हो। अगर 9 दिन तक यहाँ बैठ कर के कथा सुनोगे तो मैं कहता हूँ जीवन में कभी आनंद कम होने वाला नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय सोत्पत्त्यानि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व का पालन करते हैं, और भगवान विश्व का संहार कर देते हैं। भगवान जब ध्यान में बैठते हैं, जैसे भगवान ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, उसी समय संसार का उत्पत्ति हो जाती है। और उत्पत्ति होती है ना, तो भगवान कभी कभी थोड़ा सा क्रोध में रहते हैं ना, तो जब उत्पत्ति होती है तो कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अपंग निकलता है। क्यों? क्योंकि भगवान कभी कभी रुष्ट होकर के उत्पत्ति करते हैं, इसीलिए लोग अपंग पैदा हो जाते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि भगवान उत्पत्ति करते और पालन कैसे करते हैं? भगवान जब थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे, पूरे संसार का पालन हो जाता है। तभी दाल भात में थे। प्रेम से बोलो।
पालन हो जाता है। और थोड़ा सा भगवान को क्रोध आता है ना, और जैसे क्रोध आया उसी समय भगवान पूरा संहार कर देते हैं। देखो बहुत सरकार व्यवस्था रखती है ना कि अब की जो पानी पूरे गांव में नहीं आने पाएगा, और भगवान ऐसा बरसात कर देते हैं कि पूरा का गांव बह जाता है। एक साथ पूरा शहर समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान अगर संहार करना चाहते हैं तो फिर कोई बचा नहीं सकता। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दुनिया में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। और ये ताप भगवान की कृपा हो जाए तभी समाप्त होने वाला, नहीं तो समाप्त होने वाला। और कौन कौन से 3 ताप हैं बताऊं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का दुख है, तन का दुख कौन सा है कि बहुत कुछ व्यवस्था है घर में, माल भरा हुआ है, लेकिन ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर हो गया है। हमारे यहाँ हजारों लोग बैठ करके 5 स्टार होटल खुला है, सब रसगुल्ला खा रहे हैं, लेकिन हम एक रसगुल्ला नहीं खा सकते। क्यों? तन का दुख है। और डॉक्टर कहता है देखना मीठा मत खाना, देखना तीखा मत खाना, और सिर्फ क्या खाना? दाल का पानी और रोटी का फुल्का। अब धन तो बहुत है घर में, लेकिन पूरा शरीर रोगी हो गया। और धन हम किस लिए कमाते हैं? कि धन कमा करके सुखी बनेंगे। लोग धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि पूरे शरीर को रोगी बना देते हैं, और वही धन बाद में उठा कर डॉक्टर दे देते हैं ठीक करने के लिए। प्रेम से बोलो। इसलिए परमात्मा से ही करना चाहिए, हे भगवान, हे ठाकुर जी, प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना धन देना कि मेरा परिवार चल जाए, मेरे घर की व्यवस्था चल जाए, और कोई संत महात्मा आ जाए उसके लिए व्यवस्था हो जाए। इतना धन मत दे देना कि पूरा परिवार रोगी हो जाए। प्रेम से बोलो। तन का दुख है। सेठ जी एक रसगुल्ला नहीं खा सकते, कोई तन दुखी। और मन का दुख क्या है? मन का दुख है, पिताजी डॉक्टर थे, बेटा को भी सोच रहे थे कि इसको भी रायपुर भेजूंगा, बढ़िया पढ़ाई कराऊंगा, बढ़िया इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएगा, और डॉक्टर बनने के बाद इसका विवाह करूंगा तो डॉक्टरी न आएगी। और पिताजी सोच रहे थे, और बेटा क्या किया? रायपुर से ही हॉस्टल से लेकर के भाग गया। अब किसको भगा आप जानते हो? अब पिताजी सोच रहे थे क्या हो गया? क्या ये मन का दुख है। कोई मन दुखी, और कोई धन बिन राहत उदास। और तीसरा कौन है? धन का उदास है, दिन भर काम करता है। मैं देखा हूँ रायपुर में 7 मंजिल पर चढ़ करके पुताई करता है, और जो उस ऊपर से गिर जाए अगर तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और मैंने पूछा भैया पाते हो कितना? बोले महाराज 500 रुपया रोज पाता हूँ। बोले 500 पाता हूँ, और 2000 रुपया कमरे का किराया है, पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, और बच्चों का पढ़ाना है। 500 में कोई पूरा होता नहीं, और दिन रात धन का चिंतन कर रहा है, लेकिन उस धन को कभी पूरा हो नहीं रहा है। और तीनों को ही दशा है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े दुनिया में सब दुखी हैं भैया, लेकिन जो राम का दास बन गया वो जीवन में कभी दुखी होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। कबीर कहते हैं जिसके जीवन में राम नाम का धन है, जिसके जीवन में कृष्ण नाम का धन है, वो दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो।
ये तीन प्रकार के ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण भगवान अंत में परमात्मा रहते। श्री माने राधा रानी, प्रेम से बोलो श्री माने राधा रानी। श्री जी इसलिए कहा जाता है, राधा का नाम राधा नहीं लिया गया, श्री जी लिखा है। तो श्री कृष्ण राधा के साथ भगवान इस धराधाम पे आते हैं और हर कार्य करके चले जाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम सब चलते हैं जहां पर 88,000 महात्मा कथा सुन रहे थे। कहा नैमी शरण से मन से चलना है, तन से चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तन से जाओगे तो 2-4 दिन लग सकता है और मन से जाने में ज्यादा देरी नहीं है। हम बैठे हैं यहाँ, मन को भेज दो घर तो मन चले जाएगा, घर घूम के आ जाएगा। बैठे हैं हम यहाँ और मन कहाँ घर में चला गया। हरे राम राम, मैं तो अलमारी की चाबी बेड पे भूल गई, पता नहीं पड़ोसन आके माल सब निकाल ले जाए। क्योंकि मन पराक्रमी है ना, मन स्थिर नहीं है। हम बैठे हैं यहाँ, मन को वृंदावन भेज दो, बाकी बिहारी का दर्शन करके आ जाए। मन को जाने में देरी नहीं है। प्रेम से बोलो। इसलिए तन से ना जा सको तो भैया मन से ही कभी कभार जला जाया करो, क्योंकि मानसिक पूजा से बढ़कर के दुनिया में कोई पूजा नहीं है। मन की तरंग मार लो बस हो गया बदन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया बदन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो बस हो गया बदन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत पूरी सुधार लो बस हो गया बदन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया मन की सुधार लो बस हो गया भजन। अरे भैया ताली तो बजा दो। अरे एक बात है, ताली बजाने में कई फायदे हैं। जिसको लकवा जैसी बीमारी हो 9 दिन तक आकर के भागवत में ताली बजा लेना, लकवा जैसी बीमारी गायब हो जाएगी। और बताओ फायदा, कल जाके ज्योतिषी को दिखा देना, तो क्या बोलेगा, तुम्हारे राशि में शनि चल रहे हैं, और 9 दिन आकर के ताली बजा लेना, और जिस दिन हवन होगा फिर जाके दिखा देना, तो क्या बोलेगा, शांति हो गई क्या? तो शांति कराने की जरूरत नहीं, अपने आप शांति हो जाएगी। इसलिए बजाओ मेरे भाई, और नहीं बजाओगे ना तो तुम हाथ की जगह पैर लगा देगा। जय हो। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाना है तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ। इतना ही विचार लो हो गया बदन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बस इतने विचार करना है। सब चीज का समय फिक्स है मेरे भैया, लेकिन इसका समय कोई फिक्स नहीं है।
ट्रेन का समय फिक्स है रायपुर से स्टेशन से छूटने का, प्लेन का समय फिक्स है बिलासपुर से उड़ने का, बस का समय फिक्स है आपके सिरतरा से छूटने का, लेकिन इसका है जाते जाते राम नाम सब हो गया। पता लगा तो मैंने कहा भैया कल तो शाम को बात किया था, आज चला गया दुनिया से, कोई ठिकाना नहीं मेरे भाई। अभी मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा बाद बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, कोई ठिकाना है। इसलिए तो 9 दिन के लिए समय निकाल लो। अगर 9 दिन के लिए इस दरबार में बैठोगे तो ठाकुर जी भी सोचेगा कि मेरे लिए समय निकाला था, तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए समय निकालेगा, और तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, वो अपने धाम जरूर ले जाएगा। प्रेम से बोलो। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा सब बैठे थे सौनकादिक, और जैसे सौनकादिक बैठे थे 88,000 महात्मा सब आपस में कथा करते हैं, कथा सुनते हैं। और सही बताऊं जीवन में कथा करना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। कथा जीवन की व्यथा समाप्त कर देती है। 9 दिन तक आप घर में रहोगे तो कुछ व्यथा और बाधा लगी रहेगी, लेकिन घर से यहाँ आ जाओगे ना तो जीवन की जितनी बाधा सब समाप्त हो जाएगी, और जब कथा सुनोगे तो जीवन मंगल हो जाएगा। उसी समय सौनकादिक ऋषियों के पास सूत जी आ गए, और जैसे सूत जी आए, सूत जी कितना वर्ष के हैं? 20 वर्ष के हैं, और सौनकादिक ऋषि 1,000 वर्ष लंबी आयु है। और सूत जी को देख करके सब सौनकादिक ऋषि खड़े हो गए, स्वागत। और स्वागत करने के बाद सूत जी ने कहा आप स्वागत करते हो, आप तो इतनी लंबी आयु है, मेरे बाबा पर बाबा दादा करते हो आप, इसलिए मेरा स्वागत मत करो। बोले मैं आयु में जरूर लंबा हूँ, लेकिन ज्ञान के परिपूर्ण आप हो सूत जी। मेरे जीवन में अंधकार भरा हुआ है, और आपके जीवन में करोड़ों सूर्य के प्रकाश है, इसलिए अब आप उस प्रकाश से मेरे जीवन के अंधकार को मिटा करके मुझे भी प्रकाशित कर दो, इसलिए मैं आप स्वागत करता हूँ। एक बात है, कोई धन से बड़ा नहीं माना जाता, कोई बल से कोई बड़ा नहीं माना जाता, जो ज्ञान का बड़ा है वही सबसे बड़ा धनवान है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्तीवचा ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकिरासिस्य किंकिरा। इसलिए धन से कोई बड़ा हो तो बड़ा नहीं माना जाएगा, बल से कोई बलशाली हो तो उसे बड़ा नहीं माना जाएगा, लेकिन जो ज्ञान से बड़ा है वो मुझे आसन पर बैठने का अधिकारी है ना। प्रेम से बोलो। उसी समय सूत जी को आसन दे दिए, अब आसन दे करके बैठा दिए, और जैसे बैठाए उसी समय प्रश्न उत्तर चालू हो। कहा नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और सौनकादिक ऋषि यही प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। सूत जी के सामने सौनकादिक 88,000 महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज बताइए भगवान कैसे मिलेंगे, परमात्मा कैसे मिलेंगे? कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तत्साधना, भगवान कैसे मिलेंगे? और आजकल लोग जाते हैं लेकिन भगवान को भी संतों के पास जाएंगे ना तो भगवान को नहीं मानेंगे, अपने जीवन की व्यथा बताएंगे। प्रेम से बोलो। और कभी भी संत महात्मा के पास जाओ तो भी जीवन में कभी भी कोई व्यथा नहीं बताना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और संत महात्मा के पास भी जाओ तो यही पूछना चाहिए, गुरुदेव भगवान कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिलन होगा। लेकिन आजकल लोग जाते हैं ना, ये पूछते मेरे बेटा की शादी कब होगी, क्या महाराज ठेका लेके बैठे हैं शादी कराए पर? प्रेम से बोलो। महाराज मेरे बहू को 10 साल हो गया, बेटा नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर महाराज से पूछते भगवान कैसे मिलेंगे, जब भगवान मिल गया तो दुनिया की कोई चीज असंभव, जब परमात्मा मिल गया तो दुनिया में तो सब नाश्वर है ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
सुनाए और क्या बोले, जो ध्यावे फल पावे सुखो वाई जाए, संपत्ति उबाई जाए और पड़ोसी का जितना माल है सब मेरा हो जाए, सब मेरा हो जाए, लेकिन तिजोरी में हाथ लगाना न पड़े भगवान, 10 रुपया खर्चा करना ना पड़े। अवंत में सफाई क्या देते हैं, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, जाला हे मेरा ओम जय। जगदीश हरे। यह सफाई थी तूने, तनो तोर है भगवान, मनो तोर है भगवान, धन भी तेरा है भगवान, लेकिन तिजोरी से निकालना नहीं, 10 रुपया खर्चा हो जाएगा तो गड़बड़ है ना। प्रेम से बोलो। इसलिए भगवान के साथ कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। जो भी है सही रूप में रहो। बोले भगवान कैसे मिलेंगे, बोले भगवान श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खो, ना जाने किस श्वास से आवन हो या न हो। हर समय भगवान का नाम स्मरण करता रहो, बाहर की सांस अंदर हो, अंदर की सांस बाहर हो, हर समय गोविंद 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 जाप करते रहो। अब जब गोविंद गोविंद जाप करोगे तो जरूर भगवान मिलेगा। जब मीरा को मिल गए, शिवरी को मिल गए, गौरांग महाप्रभु को मिल गए, वृंदावन में अभी हर साल भगवान कोई न कोई रूप में दर्शन देते हैं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। लेकिन विचार तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घट में मथुरा काशी है। हर जगह परमात्मा का दर्शन है, लेकिन विचार गंदा है, इसलिए परमात्मा तेरे पास भी है तो मिलने वाला नहीं। बोले हर समय परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। बोले महाराज आप कृपा करके बताइए, मैं सुना ये भागवत सप्ताह यज्ञ है, और ये सप्ताह यज्ञ सूत जी सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी उत्तर दे रहे हैं। ये 7 यज्ञ का है। एक ऐसे नारद जी, मैं सुना हूँ नारद जी कथा सुना, क्योंकि नारद जी एक जगह पर बैठे नहीं और सनत कुमार कैसे सुना दिए। आप कृपा करके इस कथा को विस्तार से बताइए। उसी समय भगवान सूत जी सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, नारद जी एक बार घूम रहे थे। ध्यान दीजिएगा, प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो भैया। मैं भी जान रहा हूं समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन 10 मिनट में कथा विश्राम दूंगा। नारद जी एक बार घूम रहे थे। अब जैसे घूम रहे थे, 10 मिनट के अंदर मैं कथा विश्राम करूंगा। और घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, बद्रिकाश्रम। और जैसे बद्रिकाश्रम में पहुंचे, वहां पर 4 महापुरुष थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों भाई क्या ऐसे थे कि एक भाई कथा कहता तो दूसरा बैठ के सुनता, और दूसरा जब थक जाता तो तीसरा कहता तो चौथा सुनता। कथा करते कथा सुनते। अब नारद जी क्या किए, घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, बद्री भगवान के पास, जहां से 4 भाई बैठे। और बैठ करके जैसे प्रणाम किए, उसी समय सनत कुमारों ने कहा, महाराज आप तो ब्रह्मा के पुत्र हो, लेकिन आपका चेहरा में उदासी क्यों? ब्रह्मर्षि हो, आप तो हर समय प्रसन्न रहते हो, लेकिन आज चेहरा तुम्हारा मुदुराया हुआ है, क्या बात है बताइए। कथम ब्रह्मादि नाम का कुतश्चिंता तुरो भवान्, त्वारितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। आप ब्रह्मा के पुत्र हो, क्या बात है बताइए। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मैं दुनिया में घूम रहा था, देखता हूं हर जगह स्वार्थ का संबंध है, कोई किसी का प्रेम नहीं है। आजकल पति पत्नी भी देखो तो स्वार्थ का प्रेम है। जब तक पत्नी कमाती है, नारद जी सुना रहे हैं सनत कुमारों को,
जब तक पति कमाता है तब तक पत्नी स्वागत करती है, और जहां कमाना बंद कर देता है कहां की पत्नी कहां का पति। प्रेम से बोलो। जब तक बाप कमाता है तब तक बेटा स्वागत करता है, हर बात को मानता है, और बाप कमाना बंद कर दिया तो कहां का बाप कहां का बेटा। सुर नरमुन की याही रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये दुनिया की ही दशा हो गई है। जब तक स्वार्थ सत्ता है तब तक लोग प्रेम करते, जहां स्वार्थ सत्ता बंद हो गया तहां प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं दुनिया में ढूंढा, लेकिन महाराज कहीं देखा तो हर जगह अशांति अशांति, कहीं कोई आनंद नहीं है। और मैं सोचा कि गृहस्थ के यहाँ जाता हूँ अशांति है, देखूं चल करके सन्यासियों के पास, गृहस्थों के पास चला देखूं, संतों के पास। अब जब संतों के घर देखा तो वहां जाके पहुंचा तो लिखा था त्यागी जी महाराज, लिखा था त्यागी जी महाराज, और 7 मंजिल का बंगला उनके यहाँ तैयार, नाम है त्यागी और मालामाल। प्रेम से बोलो। और लिखा था मौनी बाबा, और उनके यहाँ 10 बच्चे चिल्ला रहे थे। प्रेम से बोलो। संतों के यहाँ देख रहा हूं सब पाखंड हो गया है। और उसके बाद मैं देखते देखते दुनिया में ढूंढा, लेकिन कहीं अशांति, हमको कुल अशांति दिख रही थी। तो घूमते घूमते कहां पहुंच गया? वृंदावन। नारद जी सनत कुमार को बता रहे हैं। और जैसे वृंदावन पहुंचा महाराज, तो वहां क्या देखा? वृंदावन में देखा कि एक युवती बैठी थी और उसका शरीर एकदम मुरझुराया हुआ था, और उसके पास में 2 पुत्र बैठे हुए थे, वो बूढ़े हो गए। और जब देखा तो हजारों नारियां थी, पंखा झल रही थी। और मैं सोचा कि इस नारी के पास जाके पूछूं ये रो क्यों रही है। और जैसे मैं जाने के लिए आगे बढ़ा तो सोचा कि यहाँ बहुत नारियां हैं, और अगर मैं पहुंच जाऊंगा कुछ पूछूंगा तो क्या बोलेंगी, ये तू साधु कहाँ आ गया। क्योंकि नारियों के अंदर पता नहीं कब क्या भाव आ जाए। प्रेम से बोलो। और सही बताऊं, नारियां मेरी माताएं परीक्षा लेने में बहुत आगे हैं, और सबसे पहले परिचय यही लेती है। प्रेम से बोलो। और ये थोड़ा में ही रो देती है, थोड़ा में मुस्कुरा देती है। भगवान की कृपा है। अब नारद ने सोचे कि पूछूं क्या जाकर के, लेकिन सोच रहे अगर जाकर पूछता हूं तो यह बोलती है साधु करके क्यों यहाँ आ गया, इसलिए नारद जी नहीं गए। अब प्रेम से बोलो। अब जैसे नारद जी नहीं गए तो नारद जी आगे जाने लगे, और जैसे जाने लगे उसी समय जो भक्ति महारानी बैठी थी उन्होंने हाथ दिया, भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे महाराज, साधु महाराज कृपा करके रुक जाओ। प्रेम से बोलो। अब उसी समय नारद जी जैसे बोले, उसी समय नारद जी पूछ के बोले क्या बात है बता। बोले महाराज आप वापस क्यों जा रहे हो, आप महात्मा हो, इसलिए आपको दर्शन करके मैं धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो गई, इसलिए और आपके दर्शन से मेरे दुख का निवारण होगा, इसलिए महाराज कृपा करके रुक जाइए। बोले देवी आप कौन हो बताओ। अब नारी अपना परिचय दे रही है। बोले मैं कौन हूँ बताओ। बोले बता। बोले उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ने द्रविड़े संप्रतिम कर्नाटके गता, जब कर्नाटक में आई तो मैं बड़ी हो गई, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, अब जब महाराष्ट्र में आई तो मेरा थोड़ा थोड़ा स्वागत हुआ। भक्ति महारानी कह रही है। बोले किसने स्वागत कराया। बोले पुंडरीक महाराज ने। पुंडरीक महाराज माँ बाप की सेवा करते थे, और माँ बाप की सेवा करते थे। विठ्ठल भगवान पुंडरीक का दर्शन करने आए। अब जैसे दर्शन करने आए उसी समय पुंडरीक से विठ्ठल भगवान बोले पुंडरीक मैं तेरा दर्शन करने आया हूँ। बोले माँ बाप की सेवा अभी पूरी नहीं हुई है, मैं इसलिए दर्शन नहीं दे सकता। लगातार 5 दिन तक विठ्ठल भगवान खड़े रहे, तो भी सेवा पूरी हुई। बोले सेवा कब पूरी होगी। बोली जब पूरी होगी तभी दर्शन दूंगा। और उसी समय पुंडरीक महाराज एक पत्थर फेंक दिए, और विठ्ठल भगवान बोले जब माँ बाप की सेवा पूरी हो जाएगी तब तू निकलेगा, तब तेरा दर्शन करके तभी वापस जाऊंगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। आज विठ्ठल भगवान महाराष्ट्र में खड़े हैं, क्योंकि माँ बाप की सेवा कभी पूरी
नहीं होती। इसलिए मेरे माँ बाप की अगर सेवा करोगे तो भगवान को तुमको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारे दरवाजे पाएगा। लेकिन आजकल माँ बाप रुदन करते हैं और आप रो रहे हैं, तो कभी तुमको पुण्य मिलने वाला। प्रेम से बोलो। इसलिए जीवन में कुछ भी मत करना, लेकिन माँ बाप को संतुष्ट रखना, माँ बाप को खुशी करना, तो तुम्हारे लिए हर द्वार खुला रहेगा। जो माता पिता है पूज्य रे, उनको तुम ठुकराते हो, जिसने पाला पोसा तुमको, तुम उनको अकड़ बताते हो। बचपन में जब रोते देखा, तुम्हें गोद उठा लिया, जो माँ पुचकारा प्यार किया, फिर भी अकड़ बताते हो। प्रेम से बोलो। जब बचपन में बच्चा था ना, तो एक बार बोलता था पप्पा, तो उठा के गोदी में ले लेता था। लेकिन जब बड़ा हो जाता है बेटा ना, तो ही बेटा जब बोलता है ना, तो बाप कहता चुप हो जा, तेरी आवाज अच्छी लगती। प्रेम से बोलो। बोले थोड़ा थोड़ा सम्मान हुआ, लेकिन वहां से आने के बाद जब गुजरात में आई तो मैं थोड़ा बूढ़ी होने लगी, जीर्ण शीर्ण हो गई। अब जीर्ण छुड़ी हुई तो वहां से भगी, और जब भगते हुए कहाँ आई? वृंदावन। और जैसे वृंदावन में आई, उसी समय वृंदावन में आते ही जो मैं बूढ़ी हो गई थी, मैं नौजवान हो गई। वृंदावन पुनः प्राप्त नवीने वासुरपीड़ी। और जैसे वृंदावन में आई, मैं तो नौजवान हो गई। मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम। भाई मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे 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 गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और सही बताऊं, वृंदावन में कभी भी जाना तो देखना पिकनिक मनाने की दृष्टि से मत जाना, और वृंदावन में जाना तो सिर्फ भक्ति में डूब करके जाना। और भक्ति भाव में जाओगे ना तो हर कण कण में राधा माधव का दर्शन होगा। और पिकनिक मनाने जाओगे ना तो सिर्फ क्या दिखेगा? टूटी फूटी नालियां, टूटे फूटे पहाड़, टूटे फूटे महल। और भक्ति का चश्मा लगा के जाओगे ना, हर जगह बांके बिहारी का दर्शन होगा। प्रेम से बोलो। और वृंदावन में जाना तो देखना, कन्हैया का नाम मत लेना। किसका लेना? राधे राधे। प्रेम से बोलो। वृंदावन जाओगे तो राधे राधे गाओगे, और अयोध्या जाओगे तब भैया सीताराम। प्रेम से बोलो। यहाँ हम अयोध्यावासी भी आए, वृंदावनवासी भी आए, दोनों आए हैं। प्रेम से बोलो। आज भक्ति महारानी के नौजवान हो। और वृंदावन में जाना तो देखिए, ज्ञानी बन के मत जाना। ज्ञानी बन जाओगे ना, बन के उद्धव गए थे ना, तो सुन्न हो गया था ज्ञान। आज भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, उनका नाम है ज्ञान वैराग्य, और वो मूर्छित हो गए हैं।
अब जैसे मूर्छित हुए उसी समय नारद बोले महाराज मैं उन दोनों के लिए बार बार प्रयत्न किया, बार बार गीता पाठ सुनाया। भक्ति महारानी ने कहा महाराज मेरे दो पुत्र हैं, बूढ़े हो गए, मैं माँ हूँ, जवान हूँ, और बेटा बूढ़े हो गए तो माँ को कैसे रखेगा, इसलिए कोई उपाय करो महाराज। उसी समय नारद जी उपाय किए। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठिर मुहुर्मुहुः, बार बार वेद वेदांत सुनाए, बार बार गीता पाठ सुनाए, लेकिन कुछ समय के लिए मूर्छा जाते, फिर मूर्छा आ जाते। अब नारद जी परेशान हो गए, क्या करूं। अब उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। अब जैसे आकाशवाणी हुई, सत्कर्म से सत्कर्म क्या होता है, उधर सब महात्माओं से पूछे सत्कर्म क्या है। अब कुछ महात्मा तो आंखें बंद कर लेते, ये ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मर्षि, ये चारों वेद वेदांत के ज्ञाता, मैं नहीं क्या सत्कर्म सिखाऊं। और कुछ महात्मा तो गुफा में चले जाते हैं। और सबसे पूछ रहे सत्कर्म क्या है। और कभी कभी ऐसे होता है कि दुनिया के MBBS डॉक्टर फेल खा जाते हैं और गांव का बैया उठा के भभूति दे देता है, रोगी ठीक हो जाता है। प्रेम से बोलो। अब इधर नारद जी सत्कर्म के लिए हर जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं। महाराज हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन सत्कर्म क्या मुझे पता नहीं है, इसलिए कृपा करके आप बताइए सत्कर्म क्या है। बोले सत्कर्म यही है, भगवान की कथा सुनो, यही जीवन का सत्कर्म है, यही जीवन की पूंजी है। उसी समय नारद ने कहा आप कृपा करके आप भागवत कथा सुना दो। बोले महाराज मैं बद्रीनाथ भगवान को छोड़ करके जा नहीं सकता। बोले फिर कृपा करके महाराज आप वहां नहीं जा सकते तो बद्रीनाथ पहाड़ से नीचे आओ ना, हरिद्वार पड़ता है। बोले हरिद्वार धाम की, बोले हरिद्वार चले चलो। अब उसी समय चारों भाई आए हरिद्वार। हरिद्वार में वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय भक्ति महारानी को आवाहन किया गया, ज्ञान वैराग्य को आवाहन किया गया, सबके लिए आसन बिछा सब बैठ गए। और इधर नारद परीक्षित बन करके बैठ गए। अब नारद प्रश्न कर रहे हैं और सनत कुमार उत्तर दे रहे हैं। प्रेम से बोलो। बोले महाराज आप कथा के नियम बताएं। अब कथा के नियम मैं बता करके एक पर कथा विश्राम दूंगा। बोले भागवत के नियम क्या है, कौन सुना रहे हैं, सनत कुमार बता रहे हैं नारद जी को। बोले भागवत के नियम, पहला नियम ये है तो हो सके तो भोजन नहीं करना चाहिए 9 दिन तक। प्रेम से बोलो। भोजन नहीं करना चाहिए, बिना खाए पानी पी करके कथा सुनना चाहिए। बोले दूसरा नियम बताए कि हो सके तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, निराजली होकर के कथा सुनना चाहिए। बोले नहीं हो सकता। बोले हो सके तो फिर घी पी करके कथा सुनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक कथा के नियम बता रहा है, घी पी करके कथा सुनना चाहिए। बोले एक गिलास दूध पीते तो हालत खराब हो जाती है, घी पी के कौन कथा सुनेगा। बोले चौथा नियम ये है कि हो सके तो फिर भोजन सुबह भोजन करना चाहिए और शाम रात भर बिना खाए पिए सूतना चाहिए। बोले नहीं हो सकता, एक कलयुगी भगत है, 5 बार खाएंगे तो भी कथा सुनने नहीं आएंगे। आप कर रहे हो कि भोजन बिना ये कथा सुनने कौन आएगा बताओ। बोले हो सके तो सुबह एक बार भोजन करना चाहिए, सुबह ना कर सके तो सिर्फ शाम को भोजन करना चाहिए, दिन भर फलहार लेना चाहिए। प्रेम से बोलो। बोले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता महाराज। बोले फिर 2 बार भोजन करना चाहिए लेकिन कथा सुनने आना चाहिए। बोले तब भी नहीं हो सकता। बोले तब भी नहीं हो सकता। बोले हाँ। बोले फिर अगर ज्यादा भूख लगे ना तो टिफिन का डिब्बा लेकर के आना चाहिए और खाते रहना चाहिए, कथा सुनते। आज से छूट हो गई है, यहाँ खाते रहना कथा। प्रेम से बोलो। लेकिन मुख्य परीक्षित के लिए नियम है कि सिर्फ शाम को भोजन करना चाहिए, दिन भर फलहार लेना चाहिए। और दूसरा नियम है कि दाढ़ी बाल 9 दिन तक नहीं बनवाना चाहिए। और तीसरा नियम है कि पत्तल में भोजन करना चाहिए। चौथा नियम है कि अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अतिथि देवो भवः, जो भी हमारे घर में आ जाए वो अतिथि है। और अतिथि किसे कहते जानते हो ना, अतिथि नातिथि। अतिथि उसे कहते हैं बिना बताए आ जाए और उसके लिए सारी व्यवस्था हो जाए, उसका है नाम है अतिथि। और जो फोन करके आ रहा है, हेलो मैं राजपुर से आ रहा हूँ, मेरे लिए 56 भोग बना के रखना, उसे अतिथि नहीं कहा जाता। लेकिन आजकल गड़बड़ हो गया है, रात की कोई 12 बजे रात में
कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या होता है, घर का जो मुखिया कहता है भोजन बना, और वो सोचेगी 12 बजे रात को कौन सी बला फाट पड़ी। अब घर का जो मुखिया बोलेगा तो बनाएगी जरूर, लेकिन ऐसा बनाएगी कि गांव वाले जान जाएंगे इसके यहाँ कोई रिश्तेदार आया है। और बनाएगी ऐसा कि खाने वाला जानेगा, नमक भाजी में ज्यादा कर देगी और भात को कच्चा कर देगी कि खाएगा एक बार, जिंदगी में आएगा नहीं। प्रेम से बोलो। और दूसरा, अगर बहन का भैया आ गया ना, बहन का भाई आ गया तो क्या करेगी, घर का जितना घी है सब कढ़ाई में जाएगा और बढ़िया हलवा बन के तैयार हो जाएगा। और भैया जैसे आंगन में आए, बहन देखी खड़ी है हलवा, अरे खा, बोले खा पी के आए हैं बहन, बोले खा, एक के लिए नमक वाली भात और भैया के लिए बढ़िया वाला हलवा। प्रेम से बोलो। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव, कोई भी आ जाए सम्मान करना चाहिए। और हो सके तो अपने यार मित्र हर जगह निमंत्रण देना चाहिए भगवान, और अपने शत्रु को भी बुलाना चाहिए कि चल भाई ये कथा हो रही है, ये भगवान का स्थान है। और नियम है, नियम बताए कि कथा बहुत शांति जगह में होना चाहिए। कथा में के समय में कभी गाड़ी मोटर की आवाज नहीं आना चाहिए। और कथा में हो सके तो रोज यहाँ साफ सफाई करना चाहिए। जो यहाँ झाड़ू लगाएगा, जो यहाँ केला का पत्ता टांगेगा, जो यहाँ व्यवस्था करेगा, उसको भी पुण्य मिलेगा। प्रेम से बोलो। क्योंकि ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे जो सत्कर्म करोगे उसका पुण्य, उसका सत्कर्म जल्दी प्रकट होता है। प्रेम से बोलो। बहुत सारे नियम हैं और नियम बताए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और नियम बताए कि हो सके तो जमीन में सोना चाहिए, और जमीन में ना हो सके तो तख्त पर सोना चाहिए, और चारपाई का त्याग कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो। और कथा में सुन के जाना चाहिए तो यहाँ से कथा लेकर के जाना चाहिए। अगर बहू कथा सुनने आए तो सास को सुनाए, और सास कथा सुनने आए तो बहू को सुनाना चाहिए। जिस घर में कथा होती है उस घर में कभी व्यथा नहीं आती। प्रेम से बोलो। और बहुत लोग तो कथा सुनते हैं ना तो झर्रा देते हैं, नहीं ले जाओ, इसलिए कथा करते जाना चाहिए। और नियम है, और नियम बहुत सारे नियम हैं, इसलिए बहुत नियमों को ना बता कर मैं इस कथा को यहीं पर विराम दूंगा। प्रेम से बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे गो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे 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 आप सब खड़े हो जाइए। गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद।
आयुष्य प्राण से मुखाग्निर्जायत। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरा मन मोगे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, देख छवि बलि हारी में जाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासिया नाथ के नाथिया को, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया को। दासिया नाथ नाथिया को, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया को। तुम पर मैं बलि हारी जाऊं, तुम पर मैं बलि हारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। संग सुहे भानु दुलारी, ललता विशाखा सखियां प्यारी। संग सुहे भानु दुलारी, ललता विशाखा सखियां प्यारी। भासी सदा वृंदावन पाऊं, भासी सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सेतुं नमामि। तमेव माता जगन्नाथदेवं, तमेव नेत्रं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेवं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। आरती के ऊपर से जल घुमाएंगे। जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवाभिवंदनम, पश्चातारोकार्तेयम आत्माभिवंदनम। बाएं हाथ में आरती को रख करके दाहिने हाथ से भागवत भगवान को अर्पण करेंगे। आरती को प्रणाम करके अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे। अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा करेंगे। आरती को यहीं रख दीजिए।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। भैया आप उल्टा घूमो, इधर से घूमिए। हाँ हाँ, सबको घूम जाइए, सब घूम जाए। सभी लोग परिक्रमा लगाएंगे। पीला चावल और पुष्प लेकर यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। हाथ में पीला चावल और पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जज्ञेन जज्ञामय जन्ता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तरद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसवसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णाय महाराजाय पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाणा परमेश्वरः। भगवान के ऊपर अर्पण करेंगे। धर्म की सभी लोग भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या परम पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।